हाँ तो गाइस कैसे हो, अच्छे होंगे। अगेन अच्छे रहना। तो मैंने सेकेंड लेक्चर यूज़ ऑफ कोल लेके आ गया हूँ। तो ये सेकेंड लेक्चर में टोटल कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। चलिए पूरा टॉपिक है अच्छा खासा हो जाएगा कंप्लीट। चलिए तो देख सकते पहले यूज़ ऑफ कोल। यूज़ ऑफ कोल क्या होता है? पहले तो इट इज़ यूज इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। ये जो है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज़ होता है और ये यूज मैन्युफैक्चर फ्यूल ऑफ गैसेज लाइक कोल गैस, वाटर गैस में होता है। इट इज़ यूज मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल। सिंथेटिक पेट्रोल मैन्युफैक्चर होने में यूज़ होता है और इट इज़ यूज टू मेक कोक बनाने में यूज़ होता है और रिड्यूसिंग एजेंट मेटल करने में यूज़ होता है और इट इज़ यूज सॉरी मेटल अर्गीस लिखा हुआ है। इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक बेंजीन, टोलिन, फेनॉल, एनलीन एंड ट्रांस। ठीक है, ये सब यूज़ होता है एंड ये सब समझिएगा यूज़ होता है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ये हो जाएगा लाइक बेंजीन, टोलिन, फेनॉल। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन है, एक क्वेश्चन है। एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स का एग्जाम्पल, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स का एग्जाम्पल दीजिए आप एग्जॉस्टिबल रिसोर्स का। तो क्या होगा बताइए? एग्जॉस्टिबल रिसोर्स का आंसर होगा सबसे पहले कोल, पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स। देखिए लिखा होगा। अच्छा एक एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स का। अब है व्हाट इज कलर ऑफ कोल। कोल का कौन सा कलर होता है बताइए? ब्लैक। ऑब्वियसली ब्लैक होता है। देखिए अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत मेन है इसलिए मैंने नहीं छिपाया, थोड़ा सोचा छिपा लेता हूँ लेकिन ये थोड़ा मेन क्वेश्चन है इसलिए सोचा नहीं छिपाऊंगा। व्हाट इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। कोल का मेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर होता है। ये जान रखना बहुत बेसिक है। और पूछ रहा है कोल टार के जहाँ पे कभी कभी कोल टार के प्लेस पे कभी कभी क्या चीज़ आ जाता है? विटामिन आ जाता है। विटामिन। अब हम लोग का DPP 1 थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो DPP1 क्या है? द गैस विच इज प्रेजेंट इन द कोल माइंस एंड इज द कॉज ऑफ एक्सप्लोजन इज कोल माइन। कोल माइंस का पूछ रहा है प्रेजेंट ऑफ कोल माइंस और कॉजेज ऑफ कोल माइंस। तो मिथेन होगा ऑब्वियसली। इसमें बोल रहा है कौन सा सही है? देखिए पहले फर्क है। आवर डिमांड फॉर एनर्जी हैज डिक्रीज्ड ओवर द ईयर। ना ना ना, वी मस्ट यूज, हाँ फॉसिल फ्यूल्स स्प्रिंगली में यूज होता है, ये सही है। वाटर गैस मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। कोल इज यूज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोल जो है यूज होता है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में न्यूक्लियर पावर स्टेशन या थर्मल पावर स्टेशन या हाइड्रो पावर स्टेशन या जियोमेट्रिकल जो जियोथर्मल, तो थर्मल पावर स्टेशन हो। और उसके बाद ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ कोल डिफर इन द कार्बन कंटेंट विच फॉर्म। कोल जो है कंटेन करता है हाईएस्ट कार्बन किस में होता है? एंडरसाइट में 95% होता है। ठीक है, और लिग्नाइट पीट सब में कम होता है। विथ और फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट ऑप्टेन। हम देखिए पूरे फॉसिल फ्यूल्स में कौन सा नहीं होता है? फॉसिल फ्यूल्स में कौन सा ऑप्टेन नहीं होता है? तो वुड ऑप्टेन नहीं होता है। ठीक है, नंबर 9 कोल इज मेनली कार्बन। कोल इज मेनली कार्बन कहाँ होता है? एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। एकदम परफेक्ट। अब 10 पी, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इसका सी आंसर देखिए मैं समझाऊंगा अभी। सी ओ पी परसिस्ट इन PQR और S में देखिए कौन सा लाइन बाय लाइन एकदम परफेक्ट है। तो ये आप पढ़िएगा, कोल, कोक, कोल टार, कोल गैस एकदम ऐसे होता है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, कोल, कोल टार, कोल गैस लिखा हुआ कि नहीं। देखिए कोल वहाँ हो गया कोल। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कोल। वैसे तो ये एक लाइन वाइज लाइन होता है। ठीक है, तो कोल, कोल टार और गैस का होना जरूरी होता है। कोल, कोल टार, गैस, ये जो है एकदम लाइन कोल कोल टार, गैस, ये होना एकदम परफेक्ट होता है। देखिए ना, कोल का छोड़िए, कोल को निकालिए तो कोल, कोक, कोल टार, कोल गैस। अगर अमोलिकल लिकर नहीं है तो यहाँ क्या है? कोल गैस। एकदम परफेक्ट मार देंगे इसमें। अब है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है इट इज़ प्रेजेंट डे वर्ल्ड, ये डे वर्ल्ड में प्रेजेंट है और पेट्रोलियम लाइफ लाइन है मॉडर्न सिविलाइजेशन का। और इकोनॉमिक ऑफ नेशन डिपेंड करता है ये पेट्रोलियम वेल्थ पर। और ये जो पेट्रोलियम है ना, वह इसको हम लोग पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लैक गोल्ड ये जो है पूरा ब्लैक की तरह होता है। उसका डार्क थोड़ा विस्कस स्ट्रॉन्ग रहता है, डार्क कलर होता है और विस्कस होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लिक्विड। उसका लिक्विड होता है वो बहुत ज़्यादा स्मेल होता है, स्मेलिंग। तो नेम इसलिए इसका
इसका नाम पेट्रोलियम का नाम से ड्राइव किया गया पेट्रा मीनिंग रॉक्स, पेट्रा मतलब रॉक होता है, एंड ओलियम मीनिंग ऑयल, रॉक्स ऑयल, पेट्रोलियम, ठीक है, मीनिंग ऑयल। पेट्रो का मतलब क्या होता है, मीनिंग रॉक्स, ओलियम का ऑयल, ओलियम नाम सुन के मतलब ऑयल, और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है, obtained from oil well से obtained होता है। और क्रूड ऑयल जो होता है पेट्रोलियम इज अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसियस होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मिक्स जो होता है वाटर में, साल्ट में हो जाता है मिक्स, और अदर पार्टिकल में भी मिक्स हो जाता है। दस का क्रूड पेट्रोलियम ऑयल जो होता है वो सिंगल केमिकल कंपाउंड होता है, और बट ये मिक्सचर का ये इसका कंपाउंड होता है मिक्सचर, बट इसका कंपाउंड मिक्सचर होता है। और ऑर्गेनिक पेट्रोलियम का ऑर्गेनिक बोले फॉसिल फ्यूल्स जो होता है वो फॉर्म करता है नेचर और डिकम्पोजिशन से ऑफ एनिमल प्लांट मैटर विच, ये सब क्या होता है बिलो होता है अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर आएगा पहले। तो अभी जस्ट मैंने बताया 300-400 साल पहले ये आया, ये हीरा आया कंप्रेसर, अब है रिफाइनिंग। पेट्रोलियम मिक्सचर है पूरा सेवरल हाइड्रोकार्बन, और उसको हम लोग ब्राउन ब्लैक हम लोग कम बताते हैं। ये बेसिक हमको यहाँ तक चल जाएगा, यहाँ तक पढ़ेंगे चल जाएगा। पेट्रोलियम जो होता है वो मिक्सचर होता है सेवरल हाइड्रोकार्बन का, और ये इट इज़ अ फॉल्स स्मेलिंग, इसका स्मेलिंग जो होता है फॉल्स स्मेलिंग होता है। और ब्राउन ब्लैक लिक्विड होता है, और ये इसका कंटेंट वाटर साल्ट एंड रॉकी मटेरियल होता है। और इट इज़ ये कंटेंट भी क्रूड फ्रॉम आइडर एज अ फ्यूल्स होता है, और बेसिक मटेरियल होता है ये, और प्रोड्यूस करता है यूजफुल कंपोनेंट बिफोर बीइंग यूज, प्यूरिफाई और रिफाइंड भी होता है, ठीक है। बस इतना तो बहुत है काफ़ी है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये समझ ही गए होंगे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम, नेफ्टल, केरोसिन, डीजल ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल्स, ये सब, ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडिया, मुंबई, चेन्नई, मथुरा और बरौनी, मतलब बिहार के बरौनी में होता है, वो गुवाहाटी, हल्दी, यह सब में होता है इंडिया में ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। तो यूज़ ऑफ पेट्रोलियम पढ़ते हैं ये सब ज़्यादा। देखिए पेट्रोकेमिकल के, पेट्रोलियम से पेट्रोकेमिकल पड़ता है, प्रिपेयर होता है पेट्रोलियम से पेट्रोकेमिकल, ठीक है, समझ गए। तो यूज़ ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है फ्यूल से, ये फ्यूल्स का यूज़ होता है इसमें। लुब्रिकेंट ऑयल जो है वैसलीन, और यूज़ होता है लुब्रिकेंट्स का। पैराफिन वैक्स जो है प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, और यूज़ होता है इसका मैन्युफैक्चर कैंडल्स में, पॉलिसी वैक्स, पेपर, वाटर में, और रूफिंग etc, ठीक है। सम ऑफ बाय प्रोडक्ट सब जो होता है पेट्रोलियम का। आफ्टर प्यूरिफिकेशन के बाद ये यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में, ठीक है, ऑइंटमेंट्स में, फेस क्रीम्स और कॉस्मेटिक्स, मतलब ये हम लोग फेस क्रीम सब जो लगाते हैं वो सब चीज़ें में। तो ये फ्रिक्शनल यूजेस है, आप लोग समझते हैं। अब DPP2 है, क्रूड पेट्रोलियम को जस्ट बोले ब्लैक गोल्ड, और पेट्रोलियम यूज़ होता है फ्यूल से डीजल, ठीक है। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी होता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इन फ्रैक्शनल कॉलम इज कैरिड आउट होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बी वैक्स, और विच ऑफ द फॉलोइंग विल ओबटेन, ये ओबटेन होता है, ठीक है, फ्यूल गैस से, किसे फ्यूल गैस से। और ये जो होता है फ्री स्टेट, नॉट फ्री स्टेट, तो ऑब्वियसली पता है हम लोग को पेट्रोल होगा। 7 का C12H22 विच, तो ठीक है, तो C12H22O11 H+4 12C प्लस 1H2O, ये जो होता है 7 विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका ये फॉर्मूला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन होता है ये शुगर कैरोल से। और ये जो फ्रैक्शन पेट्रोलियम जो होता है वो पैराफिन वैक्स का होता है। और ब्यूटेन जो होता है गैस ज़्यादा मेनली यूज होता है लिक्विड और इसको स्टोर करने में, लिक्विड स्टोर एंड साइलेंट। पेट्रोलियम गैस का होता है, पेट्रोलियम गैस जो होता है वो मिक्सर होता है इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर। जो मेन जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट इसका ब्यूटेन होता है, ऑब्वियसली ब्यूटेन, हीट इसमें जो लॉट ऑफ हीट होता है, ठीक है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, LPG का मतलब हमको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पता है हम लोग को, ठीक है। अभी कल बस इतना ही पेट्रोलियम गैस में। और आगे LPG एडवांटेज ऑफ LPG जो है, LPG हैज़ कैलोरिक वैल्यू, ये जो हाई कैलोरिक वैल्यू होता है, और इसका गुड फ्यूल होता है, वो बर्न करना है स्मोकलेस फ्लेम, मतलब बिना कोई धुआं के, और इसमें पॉल्यूशन नहीं फैलता। इसका निकनेम है डोमेस्टिक फ्यूल्स, ठीक है। इट इज़ वेरी नीट क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल्स, ठीक है। नेचुरल गैस जो होता है वो कंसिस्ट करता है मेनली मीथेन में 85% इथेन, 10% प्रोपेन, 3% प्रोपेन एंड ब्यूटेन, 3% कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड समटाइम्स हीलियम में भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो CNG मतलब जानते हो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट मैम मैप एग्जॉस्टिबल फॉसिल फ्यूल जो भी पढ़े हैं उसका रिवीजन, और इसके बाद ये सब कुछ क्वेश्चंस
जे एडवांस, जे मेंस नीट, एसेशन रीजन टाइप, पैसेंस कंप्रहेंशन। ओके, तो मिलते हैं, बाय बाय। तो हम लोग मिलेंगे चलिए अगले एपिसोड में, बाय बाय।